जम्मू कश्मीर के बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट आए हैं। दरअसल उनको कस्टडी पैरोल दी गई थी। हालांकि कस्टडी पैरोल को लेकर उनको 12 दिन की कस्टडी दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उनको एक दिन के लिए 1,45,000 रुपये का ट्रैवल एक्सपेंस देना है। तो 12 दिन के लिए 17 लाख रुपए से ज़्यादा देने थे, लेकिन इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है उनकी तरफ से एक बयान दिया गया और ये कहा गया कि इंजीनियर रशीद के पास इतने पैसे नहीं हैं, बल्कि जो क्राउड फंडिंग है, जो आवाम है, उनसे पैसे लेकर जो है वो एक दिन के लिए जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो जमा किए गए हैं। और इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट पहुँचे हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बहस चल रही है आज उस बहस में शामिल होंगे। इंजीनियर रशीद ने ख़ास तौर से आज का दिन इसलिए चुना है, इसलिए मुंतखब किया है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंद और पाक के बीच जिस तरीके का टकराव हुआ और जिस तरीके से बॉर्डर पर शेलिंग हुई, तो बॉर्डर एरिया होने के लिहाज से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भारी नुकसान हुआ है। तो उनका दुख दर्द, वहाँ के मसाइल, उन तमाम चीज़ों को बयां करने के लिए इंजीनियर रशीद आज पार्लियामेंट आए हैं और एक दिन का जो ट्रैवल खर्च है यानी कि 1,45,000 रुपये उनको देना पड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उनकी पार्टी और उनके जो वकला हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट भी गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस पूरे मामले की समाअत होनी है और उस समाअत में कोर्ट से ये गुजारिश की जाएगी कि उनका जो ट्रैवल एक्सपेंस है, जो उनका खर्च है, जो 17 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसको कम कर दिया जाए। दरअसल इंजीनियर रशीद के वकला की दलील ये है कि इंजीनियर रशीद किसी ज़ाती काम के लिए ये जो कस्टडी पैरोल उन्होंने मांगी है वो उनको जो है अपने ज़ाती काम के लिए नहीं मिली है, बल्कि अवाम के लिए मिली है। और अवाम के तई जब वो मुंतखब हुए हैं तो उनका फ़र्ज़ है, अवाम के लिए उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट जाएं और उनकी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रखें, उनके मसाइल को वहाँ पर उठाएं। साथ ही साथ जो है इंजीनियर रशीद के वकला का कहना यह है कि इस तरीके का खर्च अगर लगाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, और क्योंकि वो जमहूरियत में पार्लियामेंट में जाना ये जो है उनका फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी भी है और ये उनका जो है एक तरीके का इख्तियार और हक़ भी है जो उनको मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट पहुंचे हैं और पार्लियामेंट में वो न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर, बल्कि जो बॉर्डर पर जिस तरीके की पाकिस्तान के ज़रिए शेलिंग की गई और जो बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए, अमवात हुई, उन तमाम मसलों को लेकर आज वो पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक बात आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इंजीनियर रशीद पर जो जिस तरीके का केस है, यानी कि टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ जो मामला है, जब उनको 2019 में गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से वो लगातार तिहाड़ जेल में बंद है। कई बार उनको ज़मानत ज़रूर मिली है, कस्टडी पैरोल भी उनको मिली, वो पार्लियामेंट गए भी हैं, लेकिन जो है अभी तक NIA की तरफ से जो उनके ख़िलाफ़ सीधे तौर पर जो शवाहिद पेश किए गए हैं उनको लेकर उनकी पार्टी का कहना यह है कि ये जनरल नौइयत के हैं और कोई फेसबुक पोस्ट है या फिर एक बार इंजीनियर रशीद ने अपील की थी कि जो लोग हैं, जो अवाम हैं, जो पुलिस अहलकार हैं, अगर अवाम पर कोई इंतज़ामिया जुल्म करती है तो पुलिस अहलकारों को, इंतज़ामिया अफसरों की बात नहीं माननी चाहिए। इस तरह का मामला है। कुछ पॉलिटिकल नौइयत की जो तकरीरें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो इंजीनियर रशीद को किसी तरीके का कोई मुजरिम नहीं बनाती है। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उनका मेल जोल ज़हूर वटाली नाम के एक शख्स से था जिसको टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया गया और उसके घर से उसके ऑफिस से एक ऐसा जो है पेपर मिला था जिस पर कई तरह की एंट्रीज थी, यानी कि विदेशी जो फंड है, बैरूनी मुल्क से जो पैसा आया है उसकी एंट्रीज थी। उसको लेकर उनको मुलजिम बनाया गया है, उन पर तमाम तरह का इस तरह का केस लगा हुआ है। यही वजह है कि वो अदालत में जब भी जाते हैं NIA की तरफ से उनकी ज़मानत की मुखालफत की जाती है और ये कहा जाता है कि इंजीनियर रशीद पर जो केस है वो बहुत ही हसास है और मुल्क की सिक्योरिटी को ख़तरा पहुँचाने वाला है, इसलिए ऐसे इल्ज़ामात के तहत किसी भी शख्स को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल ये तमाम दलाइल कोर्ट में रखे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद ने जिस तरीके से लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसके बाद जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला, उनको तकरीबन 2.5 लाख वोट से हरा दिया था, जिसके बाद सभी लोग हैरान हुए थे। और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में हलफ लेने के लिए आए तब भी उनको कस्टडी पैरोल दी गई थी। हाई कोर्ट से भी उनको कस्टडी पैरोल मिल चुकी है।
अब एक बार फिर पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जो पुरानी कस्टडी उनको मिली थी उसकी बुनियाद पर उनको कस्टडी पैरोल 12 दिन की दी है, लेकिन उनसे 17 लाख रुपए का ट्रैवल खर्च मांगा गया और ये ट्रैवल खर्च उनके पास नहीं है। इस वजह से वो 24 तारीख से उनको पार्लियामेंट ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी 4 अगस्त के बीच, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं आ सके थे। अब 1 दिन का ट्रैवल खर्च उन्होंने जमा किया है और इसकी बुनियाद पर वो आज पार्लियामेंट आए हैं, जहाँ पर वो अपनी बात रखेंगे। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।